सर्दियों में एक से एक सब्ज़ी आती है तो बहुत ही जायकेदार होती हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। इतनी मज़ेदार होती हैं तो दिल करता है आज ये बना लें। मतलब परेशानी नहीं होती कि आज क्या बनाएं। गर्मियों में थोड़ी सब्ज़ियां कम होती हैं तो आज हम बना रहे हैं मूली की भुजिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और हाशमेदार भी होती है और जायका इतना होता है इसमें बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं मूली की भुजिया। उसके लिए हमने यहाँ मूली ले ली है 5 अदद मैंने मूली ले ली। मीडियम साइज़ की है, ये बड़ी नहीं है और ना ही बिल्कुल छोटी है। तो इसके पत्ते मैंने अलग कर दिए हैं और इन मूलियों को मैं अच्छे से छील लूँगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मूलियों की कटिंग मैं अच्छे से कर लूँगी। कोशिश करें हो सके तो पतला पतला काट लें ताकि ये अच्छे से मूली गल जाए, क्योंकि मूली थोड़ा गलने में टाइम ज़्यादा लेती है। और इसे कुकर के बगैर ही पकाएं तो अच्छा है, क्योंकि इसके पत्ते वगैरह अगर उसकी सीटी वगैरह में फंस जाए तो कुकर फटने का डर होता है। तो बगैर कुकर के ही ऐसी चीज़ें बनाया करें। तो मैं भी बगैर कुकर के ही इसे बनाऊंगी, बेशक इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। तो इतना पतला पतला काट लें ताकि अच्छे से गल जाए तो टाइम ज़्यादा ही ना लगे। तो मूली तो मैं कटिंग कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए मूली के पत्ते। तो इतने इतने पत्ते में आगे से जो डंडियाँ हैं वो उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसके बाद तमाम पत्तों की मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। और ये मूली के पत्ते भी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लूँ, ताकि ये भी पकने में ज़्यादा टाइम ना लें और जल्दी पक जाएँ। मूली की भुजिया अगर बनाई जाए तो ये मिकदार में कम हो जाती है, पककर थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन जायकेदार बहुत ज़्यादा होती है। तो मूली और इसके पत्ते अच्छे से कटिंग करने के बाद इन दोनों को मैं अच्छे से धो लूँगी। मूली के पत्ते ख़ास तौर पे अच्छे से धो लूँगी। तो यहाँ मैंने बड़े से पतीले में पानी पहले से उबलने के लिए रख दिया था। अच्छा सा तेज़ गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल दूँगी मूली भी और साथ में पत्ते भी। पत्ते अच्छे से धोकर मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया, मट्टी शट्टी इसकी सारी निकाल दी है। तो जैसे ही मैंने इसमें पानी में डालें तो वह नीचे की तरफ चले गए, क्योंकि पानी अच्छा खासा गर्म था। ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे। अब इसे पकने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये मूली पककर तैयार होगी। तो यहाँ मैं खोल कर दिखाऊँ, पानी देखें बहुत कम रह गया है। तो एक मूली निकाल कर हम चेक करेंगे कि ये गल भी गई है कि नहीं। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये गल गई, हाथ के तोड़ने से भी ये बहुत ही अच्छे से टूट रही है। तो बस मूली बिल्कुल रेडी, ऐसे ठंडा कर लेंगे। तो इस बड़े से पतीले में ही अब हमने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन की मैंने 4 से 5 कलियां ले ली थी और बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लिया और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई होगा तो इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। इसमें टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। टमाटरों से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है भुजिया में। इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो टमाटर मैंने लिए तकरीबन 8 से 10 अदद, मीडियम साइज़ के थे, इसे बारीक काट लिया। और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी 10 से 12 अदद बारीक कटी हुई। ये तेज़ मिर्चें नहीं हैं। तो इसके साथ इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसमें मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, क्योंकि मूली की अपनी ही बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। तो इसमें हम मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। तो बस यही मसाले इसमें डालने थे, मैं डाल चुकी हूँ। और अब इसे हम फ्राई करेंगे ढक्कन ढककर, ताकि टमाटर जो है अच्छे से नरम हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन ढक देंगे ताकि इसका ऑयल अलग होने लगे और टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ इतनी देर में हमारे टमाटर अच्छे से गले हैं और हम मूली ले लेंगे। मूली बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो देखें बिल्कुल नरम और मुलायम हो चुकी है, पत्ते भी इसके अच्छे से गल चुके हैं। तो इसे हल्का हल्का सा निचोड़ लेंगे। तो यहाँ हम टमाटर चेक कर लेंगे। मूली हम निचोड़ चुके हैं, देखें
हल्का हल्का सा नीचे लगने लगा है। मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। टमाटरों में हल्का हल्का हम चम्मच चलाएंगे, देखें बिल्कुल टमाटर पीसने लगे हैं। तो टमाटर बस इतने ही हमें गले हुए चाहिए। इस टाइम इसमें हम डाल देंगे मूली की भुजिया, जो कि हमने पानी इसका हल्का हल्का सा निचोड़ा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ा, बिल्कुल हल्का हल्का निचोड़ा है। तो कुछ हम पकाएंगे उसमें भी थोड़ा पानी इसका खुश्क हो जाएगा। इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से और इसे अच्छा सा भून लेंगे और ढक्कन ढक कर इसे पकाएंगे अब लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि जले भी नहीं और इसका पानी भी थोड़ा खुश्क और मसालों के साथ ज़बरदस्त। यहाँ हमारी मूली की भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गर्मा गर्म और मज़ेदार। तो ज़बरदस्त मूली की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।